जमीन विवाद में मारपीट होता है। मारपीट अगर आप करेंगे और आपकी गिरफ्तारी अगर हो जाती है, यानी कहने का मतलब ये है आपका विवाद हुआ, किसी से जमीन को लेकर विवाद हुआ और यहाँ पर जो है पुलिस में एफआईआर दर्ज किया गया, आपके अगेंस्ट जो लोग हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया और आपकी गिरफ्तारी हो गई। अगर ऐसा हुआ तो अब आपके साथ क्या होने वाला है ये बात आप जरूर जान लीजिए। और अगर आपका गिरफ्तारी हुआ तो आपके अधिकार क्या क्या हैं, आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपने गलती नहीं की है तो गलत रहेंगे तब तो नहीं बचेंगे, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी आपके ऊपर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, आपके पास भी बहुत सारे अधिकार हैं और अगर आप उस अधिकार का प्रयोग करेंगे तो पुलिस आपका कुछ नहीं कर पाएगी। देखें, पुलिस के पास भी किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद ऐसा नहीं है कि पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तो उसके बाद क्या करेगी, पुलिस लॉकअप में आपको रखा जाएगा। लेकिन कब तक रखा जाएगा, क्या उसके नियम है। यानी पुलिस जो है सबसे पहला काम तो पुलिस आपसे पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के क्रम में यानी आपसे पूछा जाएगा क्या हुआ, आपने क्या किया था। अब ये जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस आपको उठा कर ले गई है, पुलिस अगर आपको उठा कर ले गई है, वो भी जमीन विवाद चल रहा था, जमीन विवाद का मारपीट हो रहा था, तो आखिर जमीन किसकी थी ये भी मायने रखता है यहाँ पर। कि अगर जो विवाद दो व्यक्ति के बीच में हुआ, मान लेते हैं कि विवाद जो है विनोद और यहाँ पर जो है राजेश के बीच में विवाद हो गया। अब विनोद जो है, विनोद के पास जमीन के कागजात हैं, विनोद के पास जमीन के कागजात हैं, राजेश के पास जो है जमीन का कब्जा है और अब इसी को लेकर विवाद चल रहा है। आप कागजात के हिसाब से जमीन वापस चाहते हैं, राजेश के पास जमीन का सिर्फ कब्जा है। अब राजेश के पास कब्जा के अलावा और कोई भी प्रूफ नहीं है। राजेश यहाँ पर जो है यहाँ पर खेती करते हैं। अब बीच में मारपीट हुआ और यहाँ पर मारपीट करने वाले भी विनोद थे। विनोद ने क्या किया, राजेश के परिवारों को पीटा। तो अब राजेश के अगर द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया और विनोद को अगर एक तरह से अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब विनोद के साथ क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो राजेश है, राजेश अगर एफआईआर दर्ज करता है कि मेरे साथ मारपीट किया गया, मेरे परिवार के साथ मारपीट किया गया, तो ये सबूत राजेश के पास होना चाहिए। यानी अगर उसको कहीं गंभीर चोट आई है, उसका इलाज हुआ है, वो सारे सबूत जो है राजेश के पास होने चाहिए, तभी वो विनोद का कुछ बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए कि जब पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो पुलिस भी अपना एक रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी। यानी आपको गिरफ्तारी के बाद यानी पुलिस जो है 24 घंटे से अधिक अपने पास तो रख नहीं सकती है। यानी अब आपको 24 घंटे के अंदर जो है ना, आपको गिरफ्तार किया गया है तो फिर आपको जो है जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है वहां पर उनको पेश करना पड़ेगा, आपको पेश करना पड़ेगा और पुलिस रिपोर्ट बनाकर देगी कि हम जो है एक तरह से जब वहां पर पहुंचे जहां पर ये विवाद हो रहा था तो उस क्रम में विनोद और उसके कुछ और हो सकते हैं साथी हो जो राजेश और राजेश के परिवार पर जो है एक तरह से अटैक किया, उनको गंभीर चोट आई, तो ये आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। अब ये आरोप जो है आप पर तभी सही साबित होगा जब ऐसा कुछ हुआ होगा। आप भी अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे, आपकी जमीन है, आपके पास कागजात है, पुलिस के द्वारा जो है आपको मदद नहीं किया गया, आप सिर्फ अपनी जमीन को जो है अपने अंडर लेने जा रहे थे, जिस क्रम में इस प्रकार से आपस में भिड़ंत हो गई। लेकिन अगर आपकी गलती है, आपके द्वारा अगर राजेश को गंभीर चोटें आई है तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। देखें, आप यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, विनोद बिल्कुल सही है। विनोद के पास जमीन के कागज हैं, राजेश के पास कुछ नहीं है। राजेश सिर्फ उस जमीन को जबरन अपना वर्चस्व दिखाकर कब्जा किया हुआ था, तो विनोद उसको अपनी जमीन को कब्जा करने जा रहा था। उनके पास कागजात हैं, वो जमीन के मालिक हैं और वो अब कोई व्यक्ति अपना सामान का अगर रक्षा करेगा
आपके पास कोई भी सामान है, अपना पैसा है, अपना परिवार है, उसका रक्षा कौन करेगा? आप करेंगे। तो इस बात को आप समझ लें। सिर्फ कंप्लेन के आधार पर देखें, कोई भी अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया तो एफआईआर अगर दर्ज करने के बाद अगर गिरफ्तारी हो जाएगी, कंप्लेन आप कर दिए और जो है दूसरे पक्ष के खिलाफ और उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसा किया गया तो कितनी भीड़ लग जाएगी। कोई भी जाकर किसी के खिलाफ कंप्लेन करेगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस के पास भी साक्ष्य होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। पुलिस के द्वारा मान लेते पुलिस ने जो देखा वो लिखित तौर पर मजिस्ट्रेट के पास उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है, इसीलिए विनोद को गिरफ्तार किया गया है। अब विनोद के जो वकील हैं वो भी मजिस्ट्रेट के पास जो है इस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं कि विनोद की जमीन है, विनोद के पास कागजात है। जब विनोद की जमीन है, विनोद के पास कागजात है, तो राजेश उसको जो है क्यों जबरन कब्जा करके रखा हुआ है? तो उस केस में यानी आप समझ सकते हैं कि आपका भी पक्ष देखा जाएगा, सुना जाएगा। आप अपनी संपत्ति को बचाने गए थे, अपनी संपत्ति के लिए लड़ने गए थे, और अगर उस क्रम में भिड़ंत होती है, यानी आपने जो किया अनजाने में किया, आप जानबूझकर नहीं किए, उधर से भी आप पर अटैक किया गया, आपके परिवार पर अटैक किया गया। ये आपके वकील का कहना है, ये विनोद के वकील का कहना है कि विनोद के परिवार पर भी अटैक किया गया। बचाव करने के क्रम में जो राजेश है यानी और उसके जो परिवार हैं उसको गंभीर चोटें आई, तो यहाँ तो विनोद अब बच जाएगा। विनोद के पास कागजात भी है और विनोद के पास क्या है, जमीन का कब्जा नहीं है। लेकिन आपका तो यहाँ पर जो है सबसे पहला आप पर जो आरोप यहाँ पर लगा था, आपकी लड़ाई उसके लिए चल रही है। यानी इससे ये नहीं होने वाला है कि अब आपका जो जमीन है वो वापस करने का एक आदेश आ जाएगा, यहाँ आप बच के निकल सकते हैं। अब आपको कब्जा और आपके जो कागजात है उसकी लड़ाई लड़नी है। इसके लिए भी आप अगर चाहें तो यानी कोर्ट में केस कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि राजेश के पास कब्जा कितने दिन से है? क्या राजेश के पास कब्जा 5 साल से है? क्या राजेश के पास जो कब्जा है वो 20 साल पुराना कब्जा है? देखें, मामला अगर लेटेस्ट है तो आप भी जाकर जो है जो जिला कलेक्टर हैं उनके पास केस फाइल कर सकते हैं। और अगर मामला बहुत पुराना है तो फिर आप इस मामले को यानी सिविल कोर्ट में आपको अपना पहले टाइटल साबित करना पड़ेगा और आपको स्पष्ट करना होगा कि आपकी जमीन है, आपके पास कागजात है, कोई और जबरन उस जमीन पर कब्जा कर लिया है, हमें वो जमीन वापस चाहिए। उस राजेश के पास कोई कागजात नहीं है, अपना वर्चस्व दिखाकर, दबाव बनाकर, डराकर मेरी जमीन को मेरे से छीन लिया, मुझे परेशान करता है, मारता है, पीटता है, यानी मुझे जमीन पर जाने नहीं देता है। यानी आपका आदेश चाहिए, कोर्ट का आदेश चाहिए। और जिस दिन आपके पक्ष में, विनोद के पक्ष में कोर्ट का आदेश आ गया, उस दिन अभी तो विनोद के द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया, कल को जो पुलिस प्रशासन है वो भी राजेश और राजेश के परिवार पर अब जो है वो अटैक करेगी, उस पर एक्शन लेगी। इसीलिए कि कोर्ट का आदेश है, और कोर्ट का आदेश जब आएगा तो आपके पक्ष में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं या अन्य जो राजस्व के अधिकारी हैं, सब आपके पक्ष में होंगे, सब आपके पक्ष में खड़ा होंगे। इसीलिए कि वो कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश का वो उल्लंघन कभी नहीं करते। यानी जब एक कोई भी विवाद में कोर्ट का फैसला होता है वहां वो किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसीलिए कि इस विवाद में कोर्ट का आदेश आ गया है। अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो यहाँ पर आपके जो अधिकार है, सबसे पहले अधिकार की अगर बात करेंगे, एक बड़ा अधिकार आपको अपने परिजन और आपका यहाँ पर जो अधिवक्ता होंगे, आपके जो वकील होंगे, उनसे आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी अगर आपकी गिरफ्तारी हुई है तो ये आपके अधिकार हैं कि आप अपने वकील से मिल सकते हैं, उनको बता सकते हैं क्या हुआ था और कैसे वो बचाएंगे, वो आपके जो वकील हैं उनका काम है। यानी वो सोचेंगे कि आपका क्या विवाद है, आपने क्यों लड़ाई किया और आपको कैसे बचाया जाए। अब सवाल उठता है, क्या गिरफ्तार किए बिना भी हिरासत में लिया जा सकता है? देखें, अब यानी वो पुलिस पर डिपेंड करता है कि उस पर किस प्रकार का यहाँ पर आरोप है, लेकिन जिस मामले की बात कर रहे हैं उस मामले में
अगर आपको जो है हिरासत में लिया गया है तो यानी गिरफ्तारी के बाद आपको हिरासत में लिया जाएगा, और बिना एक तरह से क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति को जो है अगर हिरासत में गलत तरीके से, अवैध तरीके से अगर रखा गया है तो वो भी एक गंभीर अपराध है। यानी पुलिस अवैध हिरासत जो है नहीं कर सकती है, वो उनके लिए अपराध है। वो ऐसा काम अगर करती है और अगर कहीं भी ये मामला जाता है और आरोप साबित हो गया उनके ऊपर, तो समझ सकते हैं उनके लिए कितना बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।